जरा बताएं सर, आरबीआई ने ये एक्शन क्यों लिया है, कैसे लिया है? और मुझे याद है पिछली आरबीआई पॉलिसी के पहले आपने भी कहा था कि कंज्यूमर लोन्स, अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो होती है एक तरह से, उसको लेकर आरबीआई थोड़ा चिंतित दिख रहा है और उस पर एक्शन आ सकता है। अब हमने देखा है कि ऐसा ही हुआ है सर। बिल्कुल दी, पिछली दो पॉलिसी से लगातार हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पर्सनल लोन्स में बड़ी ग्रोथ आती दिख रही है और उसकी वजह से कई सारे बैंक्स, कई सारे एनबीएफसीज और कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के बिजनेस जब बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जब क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं, जब क्वार्टरली अपडेट, मंथली अपडेट हम देखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोन ग्रोथ इतनी है, लोन ग्रोथ उतनी है, 25%, 30%, 40%। लेकिन लोन ग्रोथ के साथ साथ एक चीज़ ये भी समझनी होती है कि कहीं न कहीं लोन ग्रोथ दो वजह से आती। एक, अगर आप कोई लोन लेकर उस पैसे को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, बिजनेस में लगाएं और कहीं आप उसकी वजह से मतलब अपने कारोबार को बढ़ाएं, वो एक कंस्ट्रक्टिव लोन ग्रोथ होती है। दूसरी लोन ग्रोथ होती है पर्सनल लोन्स की। आप क्रेडिट कार्ड पर खर्चा कर रहे हैं ये सोच के कि 45 दिन बाद पैसा देना होगा, या आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं क्योंकि आपके पास इमीडिएटली पैसे नहीं, चलिए ऊंचे ब्याज दरों पर आप पैसे ले लेते हैं, वो लोन ग्रोथ थोड़ी सी खतरनाक होती है और आरबीआई की चिंता इसी लोन ग्रोथ को लेकर है। और कल देर शाम जो आरबीआई की तरफ से रूल्स रेगुलेशन आए उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें उन्होंने होम लोन्स, गोल्ड लोन्स, एजुकेशन लोन, इनको नहीं रखा है, कुछ कुछ लोन्स उस कैटेगरी से बाहर रखे हैं, लेकिन जो लोन्स जहां भी अनसिक्योर्ड लोन से, मतलब जैसे सपोज आप क्रेडिट कार्ड पर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, आपको 45 दिन बाद पैसा देना है, तो 45 दिन तक की जो आप क्रेडिट एंजॉय कर रहे हैं उसके सामने क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या कंपनी पर कंपनी के पास आपकी कोई सिक्योरिटी है नहीं। वो सिर्फ आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि आप कमाते रहेंगे और आप फ्यूचर में पे कर देंगे, इसी के दम पर ये बिजनेस चलता है। यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया है कि 25 बेसिस पॉइंट से रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। अब होगा ये कि उतना ही लोन देने के लिए इन बैंक्स और एनबीएफसी को अपने पास कैपिटल ज़्यादा रखनी होगी। सिमिलरली बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी पैसा उधार देते हैं, वहाँ पर भी आरबीआई ने अपने लोन वेटेज को बढ़ाया है, रिस्क वेटेज को बढ़ाया है, वहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब वो वेटेज बढ़ाने का मतलब ये है कि जब भी अब कोई बैंक किसी एनबीएफसी को या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पैसा देगा तो उसे ज़्यादा कैपिटल रखनी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा कैपिटल रखकर उतना ही लोन देना है या उतना ही पहले जितने लोन दे रहे थे उतने के लिए अब आपको कैपिटल ज़्यादा रखनी है, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, राइट? ऐसे में आप कैसे कवर करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई तो आप उसके लिए अपनी ब्याज दरें थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये अब जो खरीदने वाला है, जैसे मैं अगर क्रेडिट कार्ड पर स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। अगर मैं एनबीएफसी और बैंक से लोन ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्याज दरों पर लेना पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये दोनों के लिए नेगेटिव है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि दोनों के लिए नेगेटिव हो? कैसे? बैंक्स के लिए और क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाले या अनसिक्योर्ड लोन देने वालों के लिए नेगेटिव कैसे? पहला, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और दूसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो उसकी ब्याज दरें बढ़ाएंगे और ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो इनकी जो लोन देने की ग्रोथ है, जो रफ्तार है, वो धीमी पड़ेगी। यानी कि बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनी, इनकी ग्रोथ जो है उसमें धीमापन आएगा। जो अनाप शनाप ग्रोथ आपको दिख रही थी वो थोड़ी कम होती दिखेगी। अब आइए एनबीएफसीज के लिए कैसे नेगेटिव है? जो लोन वो बैंक से ले रहे हैं उनके लिए उन्हें अब ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो उनके लिए नेगेटिव, और पहले जितना ब्याज उन्हें कम मिलेगा। साथ ही वो भी जो लेंडिंग कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो ओवरऑल डीपीएफ जो कल पूरा ऐलान आया है, हम सोचे थे कि कहीं न कहीं गवर्नर साहब पॉलिसी के दौरान कभी न कभी इसके बारे में बात करेंगे और इस पर नए नियम लाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा पिछली दो पॉलिसी से जी बिजनेस का लगातार फोकस इसी बात पर रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर आरबीआई कितना कॉन्फिडेंट है कि कोई बबल नहीं बन रहा है, कंज्यूमर क्रेडिट जरूरत से ज़्यादा नहीं हो रही है, अनसिक्योर्ड लोन सिस्टम में जरूरत से ज़्यादा नहीं हो रहे जो कि आगे परेशानी कर सके। लेकिन इवेंचुअली दो पॉलिसी के बीच में गवर्नर साहब की तरफ से या यूं कह के आरबीआई की तरफ से ये नए नियम आए और ये नए नियम सही वक्त पर सही नियम आए हैं, क्योंकि जिस तरह की अनाप शनाप लोन ग्रोथ हो रही थी, ग्रो करना अच्छी बात है लेकिन एक लिमिट से ग्रो करें, एक सही रफ्तार से आप ग्रो करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आरबीआई का एकदम टाइमली एक्शन है। नो डाउट इसका असर आपको बैंक्स पर पड़ता हुआ दिखेगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो, एसबीआई से लेकर सारे बाकी सरकारी बैंक, उनके लिए नेगेटिव है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लीजिए, उनके लिए नेगेटिव है। एनबीएफसीज, खासतौर से जो हाई ग्रोथ वाली एनबीएफसीज है, उनके लिए नेगेटिव है।
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि उनके तो 100% लोन ही अनसिक्योर्ड है। तो एसबीआई कार्ड तो आज का डिजास्टर है। सो आई थिंक इन सारी कंपनियों के लिए आज नेगेटिव है। बैंक्स और एनबीएफसी के लिए 2 से 3% का एक नेचुरल रिएक्शन, कोई कम गिर सकता है, कोई ज़्यादा गिर सकता है, कोई एनबीएफसी 5-7% घट सकती है, कोई 2-3% घटेगी, लेकिन घटेंगी सारी, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक्स 1 से 2%, 3% तक घटने हैं, इनको घटने हैं। तो आज के लिए ये सबसे बड़ा एक्शन है जो आरबीआई की तरफ से हुआ है। और मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे हमारे बात करते करते आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी और कमज़ोर होता दिख रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी की कमजोरी के पीछे भी यही कारण है। तो जो आरबीआई की तरफ से रिस्क वेटेज बढ़ाने के कल जो नए नियम आए, वो बैंक्स और एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर भारी पड़ते हुए दिखेंगे।